जय श्री कृष्ण। जब हम किसी बहुत लंबी और मुश्किल यात्रा के बिल्कुल अंत में पहुंचते हैं तो हम एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखते हैं कि हमने क्या खोया और क्या पाया। कुरुक्षेत्र के उस भयानक मैदान में भी अब वो समय आ गया है जब इस ब्रह्मांड का सबसे महान ज्ञान अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। भगवत गीता का 18वां अध्याय, जिसे मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है, वो पूरी गीता का एक बहुत ही शानदार और संपूर्ण सार है। जो कुछ भी श्री कृष्ण ने पहले 17 अध्यायों में कहा है उसका पूरा निचोड़ इस एक अध्याय में मौजूद है। ये अध्याय हमारे मन के आखिरी जालों को साफ करके हमें परम स्वतंत्रता यानी मोक्ष के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। आइए पूरी एकाग्रता के साथ इस महाज्ञान के अंतिम अध्याय की शुरुआत करते हैं। पिछले 17 अध्यायों में अर्जुन ने श्री कृष्ण से जीवन, कर्म, ज्ञान, भक्ति और ब्रह्मांड के न जाने कितने रहस्य जाने हैं। अर्जुन के मन का सारा अज्ञान लगभग दूर हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही बारीक और गहरा सवाल उसके मन में अटका हुआ है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे केशनी सूदन, मैं सन्यास के असली स्वरूप को और त्याग के असली तत्व को अलग अलग और पूरी गहराई से जानना चाहता हूं। अर्जुन का यह सवाल बहुत ही लाजमी है। पूरी गीता में श्री कृष्ण ने बार बार कर्म योग की बात की है और साथ ही कर्मों के फल का त्यागने की बात भी की है। अर्जुन अब ये साफ समझना चाहता है कि क्या सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना ज्यादा बेहतर है या दुनिया में रहकर कर्मों के फल का त्याग करना ज्यादा सही है। इन दोनों शब्दों सन्यास और त्याग के बीच की जो बहुत ही बारीक रेखा है, अर्जुन उसे समझना चाहता है। श्री कृष्ण अर्जुन के इस सबसे अहम सवाल का बहुत ही सीधा और स्पष्ट जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, कई बड़े बड़े ज्ञानी लोग काम में कर्मों के पूरी तरह से छोड़ देने को सन्यास कहते हैं और कई दूसरे विचारवान लोग सभी कर्मों के फलों का त्याग कर देने को त्याग कहते हैं। काम में कर्म का मतलब होता है वे सारे काम जो इंसान अपनी किसी स्वार्थ या किसी भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए करता है। जैसे मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है इसलिए मैं व्यापार कर रहा हूँ। जब इंसान अपने मन से इस लालच को और इन स्वार्थ से भरे कर्मों को पूरी तरह से छोड़ देता है तो उसे सन्यास कहते हैं। सन्यास का मतलब कपड़े बदलकर जंगल में जाना नहीं है, बल्कि अपने मन से स्वार्थ को निकाल देना है। और त्याग का मतलब है कि आप दुनिया के सारे काम करें, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन उन कामों से जो भी नतीजा निकले, जो भी फल मिले, उससे अपना मोह पूरी तरह से हटा लें। आप बस अपना कर्म करें और उसका फल भगवान के चरणों में रख दें। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि इस विषय में विद्वानों के बीच भी बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि कर्म मात्र एक दोष है, इसलिए सारे कर्मों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ दूसरे विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब श्री कृष्ण अपना अंतिम और सबसे पक्का फैसला सुनाते हैं। वे कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, सन्यास और त्याग के इस विषय में तुम मेरे निश्चय को सुनो। हे पुरुष व्याघ्र, त्याग भी 3 प्रकार का ही बताया गया है, लेकिन मेरा यह पक्का मत है कि यज्ञ, दान और तप के कर्मों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें तो जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों काम बुद्धिमान इंसानों को भी पवित्र करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब कोई इंसान बहुत ज्ञानी हो जाता है तो उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों न बन जाओ, समाज की भलाई के लिए किए जाने वाले यज्ञ, अपनी मेहनत की कमाई में से दिया जाने वाला दान और अपने जीवन के लक्ष्य के लिए किया जाने वाला तप कभी मत छोड़ना। ये काम तुम्हारे अहंकार को मारते हैं और तुम्हारे अंतःकरण को हमेशा पवित्र बनाए रखते हैं। लेकिन इन पवित्र कामों को करने की भी एक शर्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूपी कर्मों को तथा और भी जितने भी जरूरी कर्तव्य हैं, उन्हें आसक्ति और फलों की इच्छा को पूरी तरह से त्याग कर ही करना चाहिए। यही मेरा सबसे उत्तम और पक्का विचार है। अगर तुम दान इसलिए दे रहे हो ताकि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तो वो दान तुम्हें बांध लेगा। लेकिन अगर तुम दान सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर कर रहे हो, तो वो दान तुम्हें मोक्ष की तरफ ले जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण त्याग के उन 3 प्रकारों का बहुत ही मनोवैज्ञानिक और गहरा वर्णन करते हैं जो इंसान की मानसिकता को पूरी तरह से खोल कर रख देते हैं। वे सबसे पहले तामसिक त्याग के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए तय किए गए कर्तव्य हैं, उनका पूरी तरह से त्याग कर देना बिल्कुल भी सही नहीं है। मोह के कारण, अज्ञान के कारण अपने जरूरी कर्तव्यों को छोड़ देना तामसिक त्याग कहा जाता है। आजकल हम देखते हैं कि कई युवा अपनी पढ़ाई या अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से घबराकर घर से भाग जाते हैं या नशे का शिकार हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हमें इस दुनिया से कोई मोह नहीं है, लेकिन ये वैराग्य नहीं है, ये तो सिर्फ एक भगोड़ापन है।
ये अज्ञान से भरा हुआ तामसिक त्याग है जो इंसान को सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और पतन की तरफ ले जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण राजसिक त्याग का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जो इंसान सिर्फ शारीरिक कष्ट के डर से ये सोचकर अपने कर्तव्यों को छोड़ देता है कि ये काम तो बहुत दुखों से भरा है, वो राजसिक त्याग करता है। ऐसे राजसिक त्याग को करने से इंसान को त्याग का कोई भी सच्चा और आध्यात्मिक फल कभी नहीं मिलता। हम सबकी जिंदगी में ऐसा कई बार होता है। हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, लेकिन जब उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगने लगती है, पसीना बहाना पड़ता है, तो हम बहाने बनाने लगते हैं कि इस काम में तो बहुत परेशानी है, इसे छोड़ देना चाहिए। हम उस काम को इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि वो गलत है, बल्कि इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारी शरीर को आराम चाहिए। ये राजसिक त्याग है और इसका नतीजा सिर्फ असफलता और बाद में होने वाला भारी पछतावा ही होता है। और अंत में श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ और सात्विक त्याग के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, ये काम करना मेरा परम कर्तव्य है। सिर्फ यही सोचकर जब कोई इंसान अपनी सारी आसक्ति और कर्म के फल की इच्छा को पूरी तरह से छोड़कर अपने लिए तय किए गए काम को करता है, तो उसका वो त्याग ही सात्विक त्याग माना जाता है। ये सात्विक त्याग ही जीवन जीने की सबसे बड़ी और सबसे महान कला है। सात्विक इंसान कोई काम छोड़ता नहीं है, बल्कि वो उस काम से जुड़ी हुई अपनी लालच और अपने डर को छोड़ देता है। जब एक सैनिक सीमा पर लड़ता है तो वो इसलिए नहीं लड़ता कि उसे किसी को मारने में मजा आता है या उसे कोई मेडल चाहिए। वो लड़ता है क्योंकि अपने देश की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। जब आप अपनी जिंदगी के हर काम को इसी निष्काम भावना से करते हैं, तो आप इसी समाज में रहते हुए और सारे काम करते हुए भी एक सच्चे त्यागी और सच्चे सन्यासी बन जाते हैं। ऐसा सात्विक त्यागी इंसान कैसा होता है? श्री कृष्ण बताते हैं कि जो इंसान अशुभ कर्मों से नफरत नहीं करता और शुभ कर्मों में कोई आसक्ति नहीं रखता, जो हमेशा सत्व गुण से भरा हुआ है, जो बहुत ही बुद्धिमान है और जिसके मन में कोई भी संदेह नहीं है, वही इंसान सच्चा त्यागी है। उसे ना तो बहुत ज्यादा पैसा मिलने पर कोई घमंड होता है और ना ही गरीबी आने पर वो अपनी किस्मत को कोसता है। वो हर हाल में एक समान रहता है। श्री कृष्ण एक बहुत ही बड़ा सत्य कहते हैं कि शरीरधारी इंसान के लिए सभी कर्मों का पूरी तरह से त्याग करना बिल्कुल नामुमकिन है। आप सांस लेना नहीं छोड़ सकते, आप खाना खाना नहीं छोड़ सकते। इसलिए जो इंसान सिर्फ अपने कर्मों के फलों का त्याग कर देता है, उसी को असल में सच्चा त्यागी कहा जाता है। कर्मों के फलों का त्यागना इतना जरूरी क्यों है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान कर्मों के फलों का त्याग नहीं करते, उन्हें मरने के बाद अपने कर्मों के 3 तरह के फल भोगने पड़ते हैं, अच्छा, बुरा और मिला जुला। लेकिन जो इंसान सन्यासी हैं, जिन्होंने फलों का त्याग कर दिया है, उन्हें कभी भी अपने कर्मों का कोई फल भोगना नहीं पड़ता। वे जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण एक बहुत ही वैज्ञानिक और दार्शनिक सिद्धांत पर आते हैं, जो हमारे भीतर के मैं काम कर रहा हूं इस सबसे बड़े अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, अब तुम मुझसे उन 5 कारणों के बारे में जानो जो सांख्य शास्त्र में सभी कर्मों के पूरे होने के लिए बताए गए हैं। दुनिया का कोई भी काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इन 5 कारणों के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। वे 5 कारण क्या हैं? श्री कृष्ण गिनाते हैं अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता यानी वो जीवात्मा जो अहंकार से जुड़ी है, करण यानी अलग अलग प्रकार की इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं यानी हमारी मेहनत और प्रयास, तथा 5वां कारण है दैव यानी पूर्व जन्मों के संस्कार या जिसे हम किस्मत कहते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इंसान अपने शरीर, मन या अपनी वाणी से जो भी सही या गलत काम शुरू करता है, उसके पीछे ये 5 ही कारण होते हैं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। हम दिन भर कहते रहते हैं कि मैंने ये घर बनाया, मैंने इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया। हमारा अहंकार 7वें आसमान पर होता है, लेकिन गीता हमें आईना दिखाती है कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। काम करने के लिए तुम्हें प्रकृति से ये शरीर मिला है, देखने के लिए आंखें और काम करने के लिए हाथ पैर रूपी इंद्रियां मिली हैं, जो प्रकृति की देन है। तुम मेहनत करते हो, लेकिन उस मेहनत का अंतिम नतीजा तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो दैव यानी उस परमेश्वर की मर्जी पर निर्भर करता है। जब एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, तो वो मेहनत कर सकता है, खाद डाल सकता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, ये उसके हाथ में नहीं है। ये दैव है। जब इंसान को ये एहसास हो जाता है कि किसी भी सफलता या विफलता में मेरे अलावा और भी 4 बड़ी ताकतें काम कर रही हैं, तो उसका ये अहंकार कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा होने पर भी जो अज्ञानी इंसान अपनी दूषित बुद्धि के कारण सिर्फ अपनी आत्मा को यानी केवल खुद को ही काम करने वाला कर्ता मानता है, वो इंसान बुरी बुद्धि वाला है और वो सत्य को बिल्कुल नहीं देख पाता।
लेकिन जिस इंसान के भीतर कर्तापन का अहंकार नहीं है और जिसकी बुद्धि किसी भी काम के फल में लिप्त नहीं होती, वो इंसान इन सारे लोगों को मारकर भी असल में किसी को नहीं मारता और ना ही वो किसी पाप से बंधता है। ये श्लोक अर्जुन के उस सबसे बड़े दर्द की सबसे पक्की दवा है। अर्जुन इसी बात से डर रहा था कि वो अपने परिवार वालों को मारेगा तो उसे पाप लगेगा। श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि पाप काम करने से नहीं लगता, पाप काम के पीछे छिपे हुए स्वार्थ और अहंकार से लगता है। जब तुम इस अहंकार को मार दोगे कि मैं मारने वाला हूं और तुम खुद को सिर्फ मेरा एक औजार मान लोगे, तो तुम इस भयंकर युद्ध को करके भी कमल के पत्ते की तरह हमेशा पवित्र और कर्म के बंधनों से पूरी तरह मुक्त रहोगे। ये ज्ञान इंसान को परम निर्भयता और एक असीम स्वतंत्रता प्रदान करता है। कर्म और अहंकार के इस गहरे रहस्य को समझाने के बाद श्री कृष्ण जीवन के हर उस पहलू को 3 गुणों यानी सत्व, रज और तम के नजरिए से समझाते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाते हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता ये तीनों भी गुणों के हिसाब से 3-3 प्रकार के ही होते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण ज्ञान के 3 प्रकार बताते हैं। वे कहते हैं कि जिस ज्ञान से इंसान सभी अलग अलग दिखाई देने वाले प्राणियों में सिर्फ एक ही अविनाशी और अमर परमात्मा को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक ज्ञान समझो। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज्ञान है। जब आप एक भिखारी में, एक राजा में, एक जानवर में और एक पेड़ में बाहर के शरीर को ना देखकर उनके भीतर बैठी उस एक ही ईश्वरीय चेतना को देखने लगते हैं, तो आपके भीतर का सारा भेदभाव खत्म हो जाता है। यही सात्विक ज्ञान है जो इंसान को परम शांति देता है। इसके बाद राजसिक ज्ञान आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञान सभी प्राणियों में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे भावों को और अलग अलग आत्माओं को देखता है, वो ज्ञान राजसिक है। आज दुनिया में ज्यादातर लोग इसी ज्ञान के साथ जी रहे हैं। हम सबको अलग अलग मानते हैं। हम सोचते हैं कि ये इंसान मेरा अपना है और वो पराया है, ये मेरी जाति का है और वो दूसरी जाति का है। ये राजसिक ज्ञान हमेशा दूरियां पैदा करता है और इंसान को कभी भी एक होने का एहसास नहीं करने देता। और तामसिक ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञान बिना किसी कारण के सिर्फ एक ही काम में या एक ही शरीर में ऐसे उलझ जाता है जैसे वही सब कुछ हो और जिसमें सच या परमार्थ का कोई भी अंश नहीं होता, वो ज्ञान तामसिक है। ऐसा इंसान कुएं के मेंढक की तरह होता है। वो अपने ही एक छोटे से विचार को या अपने ही शरीर के सुख को पूरी दुनिया मान लेता है। उसे सच जानने की कोई इच्छा नहीं होती और वो अपनी ही झूठी दुनिया में अंधा होकर जीता रहता है। ज्ञान के बाद श्री कृष्ण कर्म यानी हमारे कामों के 3 प्रकार बताते हैं। वे कहते हैं कि जो कर्म बिना किसी मोह के, बिना किसी फल की इच्छा के और बिना किसी राग द्वेष यानी प्यार और नफरत के सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर किया जाता है, वो सात्विक कर्म है। ऐसे काम में इंसान को ना तो सफलता का घमंड होता है और ना ही असफलता की चिंता। राजसिक कर्म वो है जो अहंकार से भरकर और बहुत अधिक फल की इच्छा रखकर बड़ी मेहनत और परेशानी के साथ किया जाता है। आज हम जो भी काम समाज में अपना रुतबा दिखाने के लिए या दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए दिन रात तनाव में रहकर करते हैं, वे सब राजसिक कर्म हैं। ये कर्म हमें सिर्फ और सिर्फ मानसिक बीमारियां और कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में फंसा देते हैं। और तामसिक कर्म वो है जो भविष्य में होने वाले नुकसान, लोगों की बर्बादी, अपनी खुद की हैसियत और सही गलत का बिल्कुल भी विचार किए बिना सिर्फ अज्ञान और मूर्खता के कारण शुरू किया जाता है। जब कोई इंसान गुस्से में आकर या लालच में अंधा होकर कोई ऐसा अपराध या गलत काम कर बैठता है जिससे दूसरों का भी घर बर्बाद होता है और वो खुद भी जेल जाता है, तो वो तामसिक कर्म कहलाता है। अब जो इंसान इन कामों को कर रहा है यानी जो करता है, श्री कृष्ण उसके भी 3 रूप बताते हैं। वे कहते हैं कि जो कर्ता हर तरह के मोह और अहंकार से पूरी तरह से मुक्त है, जिसमें धैर्य और भारी उत्साह है और जो काम के पूरे होने या ना होने पर बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, वो सात्विक कर्ता है। ऐसा इंसान जब कोई काम शुरू करता है तो पूरी ऊर्जा लगा देता है, लेकिन अगर काम बिगड़ भी जाए तो वो डिप्रेशन में नहीं जाता, बल्कि मुस्कुराकर दोबारा शुरू कर देता है। राजसिक कर्ता वो है जो बहुत ही ज्यादा लालची है, जो हमेशा कर्मों के फलों को पाना चाहता है, जो दूसरों को दुख देने वाला है, जो अंदर से अपवित्र है और जो खुशी तथा दुख में बहुत जल्दी बहक जाता है। ऐसा इंसान का मूड उसके काम के नतीजों पर टिका होता है। और तामसिक कर्ता वो है जो बहुत ही अस्थिर है, जो घमंडी है, दूसरों को धोखा देने वाला है, दूसरों का अपमान करने वाला है, जो हमेशा आलस में डूबा रहता है और जो आज के काम को कल पर टालने की बुरी आदत से भरा हुआ है।
ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जीवन के फैसले हम अपनी बुद्धि से लेते हैं और भगवान बुद्धि के भी 3 प्रकार बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो बुद्धि ये जानती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस बात से डरना चाहिए और किस बात से नहीं डरना चाहिए, कौन सा काम इंसान को बांधता है और कौन सा काम उसे आज़ाद करता है, वो बुद्धि सात्विक है। ऐसी बुद्धि एक साफ आईने की तरह होती है, जो जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान को बिल्कुल सही रास्ता दिखाती है। राजसिक बुद्धि वो है जो धर्म और अधर्म को और करने लायक तथा ना करने लायक कामों को सही ढंग से नहीं पहचान पाती। ऐसी बुद्धि हमेशा उलझन में रहती है। उसे सही बात भी गलत लगती है और गलत बात सही लगने लगती है। और तामसिक बुद्धि तो एक गहरे अंधेरे की तरह है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धि अज्ञान के अंधकार से पूरी तरह ढकी हुई है, जो अधर्म को ही धर्म मान लेती है और जो हर चीज को बिल्कुल उल्टा ही सोचती है, वो तामसिक बुद्धि है। ऐसे लोग हमेशा समाज के खिलाफ जाकर काम करते हैं और अपनी बर्बादी को ही अपनी सफलता मान बैठते हैं। बुद्धि ने फैसला ले लिया, लेकिन उस फैसले पर टिके रहने के लिए धैर्य यानी धृति की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जिस अटूट धैर्य के द्वारा इंसान ध्यान योग के माध्यम से अपने मन, अपने प्राणों और अपनी इंद्रियों की गतिविधियों को पूरी तरह से वश में रखता है, वो धैर्य सात्विक है। ये वो ताकत है जो इंसान को किसी भी लालच या डर के सामने झुकने नहीं देती। राजसिक धैर्य वो है जिससे इंसान धर्म, अर्थ और काम यानी समाज के नियमों, पैसों और अपनी इच्छाओं को बहुत मजबूती से पकड़े रखता है, लेकिन उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई फल पाने की इच्छा होती है। और तामसिक धैर्य वो भयानक जिद है जिसके कारण एक मूर्ख इंसान अपनी ज़्यादा नींद, अपने डर, अपनी चिंताओं, अपने दुखों और अपने घमंड को कभी नहीं छोड़ना चाहता। वो जानता है कि उसकी ये आदतें उसे बर्बाद कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी उसी अंधी जिद पर अड़ा रहता है। और अब श्री कृष्ण उस सबसे अहम चीज़ के 3 प्रकार बताते हैं जिसके पीछे ये पूरी दुनिया पागलों की तरह भाग रही है, और वो है सुख। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे सुख के 3 प्रकार सुनो। जिस सुख में इंसान लगातार अभ्यास करने से रम जाता है और जिसके अंत में वो अपने सारे दुखों का नाश कर देता है, वो सात्विक सुख है। ये सात्विक सुख शुरुआत में तो जहर की तरह कड़वा लगता है, लेकिन अंत में ये अमृत के समान मीठा हो जाता है। ये सुख इंसान की अपनी ही आत्मा की निर्मलता से पैदा होता है। जरा इसे अपनी जिंदगी से जोड़ कर देखिए। जब आप सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करते हैं या ध्यान करने बैठते हैं, तो शुरुआत में शरीर और मन को बहुत तकलीफ होती है, वो जहर की तरह लगता है। लेकिन जब आप इसे रोज करते हैं तो कुछ समय बाद आपका शरीर बीमारियों से मुक्त हो जाता है और मन परम शांत हो जाता है। ये अंत में मिलने वाला अमृत है। इसी को सात्विक सुख कहते हैं, जो कड़ी मेहनत और सही अनुशासन से मिलता है। राजसिक सुख बिल्कुल इसका उल्टा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख इंद्रियों और उनके विषयों के मिलने से पैदा होता है, वो शुरुआत में तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वो जहर के समान हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, शराब पीते हैं या किसी गलत रिश्ते में पड़ते हैं, तो उस समय वो बहुत अच्छा और अमृत जैसा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज़ें भयानक बीमारियां, बर्बादी और डिप्रेशन लेकर आती हैं। ये राजसिक सुख है जो सिर्फ एक मीठा धोखा है। और अंत में तामसिक सुख आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख शुरुआत में और अंत में भी इंसान की आत्मा को सिर्फ और सिर्फ मोह और धोखे में डालता है, जो बहुत ज्यादा नींद, भारी आलस्य और प्रमाद से पैदा होता है, वो तामसिक सुख कहा जाता है। ऐसा इंसान सिर्फ सोकर और अपना समय बर्बाद करके ही खुश होता है। ये सुख नहीं है, बल्कि ये तो एक जिंदा इंसान की मौत की तैयारी है। इन सभी चीजों को स्पष्ट करने के बाद श्री कृष्ण एक ऐसा परम सत्य बोलते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। वे कहते हैं कि धरती पर, स्वर्ग में या देवताओं के बीच भी ऐसा कोई भी प्राणी या कोई भी चीज नहीं है जो प्रकृति से पैदा हुए इन 3 गुणों यानी सत्व, रज और तम से पूरी तरह से मुक्त हो। ये पूरी सृष्टि ही इन 3 धागों से बुनी हुई है। जब तक इंसान शरीर में है, तब तक वो इन गुणों के प्रभाव में रहेगा। असली योग इन गुणों से भागना नहीं है, बल्कि सात्विक गुण का सहारा लेकर राजसिक और तामसिक गुणों को जीतना है, और फिर अंत में उस सात्विक गुण के अहंकार को भी ईश्वर को सौंपकर पूरी तरह से मुक्त हो जाना है। जब एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो वो मेहनत कर सकता है, खाद डाल सकता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, ये उसके हाथ में नहीं है, ये दैव है।
जब इंसान को ये एहसास हो जाता है कि किसी भी सफलता या विफलता में मेरे अलावा और भी 4 बड़ी ताकतें काम कर रही हैं, तो उसका ये अहंकार कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा होने पर भी जो अज्ञानी इंसान अपनी दूषित बुद्धि के कारण सिर्फ अपनी आत्मा को यानी केवल खुद को ही काम करने वाला कर्ता मानता है, वो इंसान बुरी बुद्धि वाला है और वो सत्य को बिल्कुल नहीं देख पाता। लेकिन जिस इंसान के भीतर कर्तापन का अहंकार नहीं है और जिसकी बुद्धि किसी भी काम के फल में लिप्त नहीं होती, वो इंसान इन सारे लोगों को मार कर भी असल में किसी को नहीं मारता और ना ही वो किसी पाप से बनता है। ये श्लोक अर्जुन के उस सबसे बड़े दर्द की सबसे पक्की दवा है। अर्जुन इसी बात से डर रहा था कि वो अपने परिवार वालों को मारेगा तो उसे पाप लगेगा। श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि पाप काम करने से नहीं लगता, पाप काम के पीछे छिपे हुए स्वार्थ और अहंकार से लगता है। जब तुम इस अहंकार को मार दोगे कि मैं मारने वाला हूं और तुम खुद को सिर्फ मेरा एक औजार मान लोगे, तो तुम इस भयंकर युद्ध को करके भी कमल के पत्ते की तरह हमेशा पवित्र और कर्म के बंधनों से पूरी तरह से मुक्त रहोगे। ये ज्ञान इंसान को परम निर्भयता और एक असीम स्वतंत्रता प्रदान करता है। कर्म और अहंकार के इस गहरे रहस्य को समझाने के बाद श्री कृष्ण जीवन के हर उस पहलू को 3 गुणों यानी सत्व, रज और तम के नजरिए से समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता ये तीनों भी गुणों के हिसाब से 3 प्रकार के ही होते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण ज्ञान के 3 प्रकार बताते हैं। वे कहते हैं कि जिस ज्ञान से इंसान सभी अलग अलग दिखाई देने वाले प्राणियों में सिर्फ एक ही अविनाशी और अमर परमात्मा को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक ज्ञान समझो। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज्ञान है। जब आप एक भिखारी में, एक राजा में, एक जानवर में और एक पेड़ में बाहर के शरीर को ना देखकर उनके भीतर बैठी उस एक ही ईश्वरीय चेतना को देखने लगते हैं, तो आपके भीतर का सारा भेदभाव खत्म हो जाता है। यही सात्विक ज्ञान है जो इंसान को परम शांति देता है। इसके बाद राजसिक ज्ञान आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञान सभी प्राणियों में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे भावों और अलग अलग आत्माओं को देखता है, वो ज्ञान राजसिक है। आज दुनिया में ज्यादातर लोग इसी ज्ञान के साथ जी रहे हैं। हम सबको अलग अलग मानते हैं। हम सोचते हैं कि ये इंसान मेरा अपना है और वो पराया है, ये मेरी जाति का है और वो दूसरी जाति का है। ये राजसिक ज्ञान हमेशा दूरियां पैदा करता है और इंसान को कभी भी एक होने का एहसास करने नहीं देता। और तामसिक ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञान बिना किसी कारण के सिर्फ एक ही काम में या एक ही शरीर में ऐसे उलझ जाता है जैसे वही सब कुछ हो और जिसमें सच या परमार्थ का कोई भी अंश नहीं होता, वो ज्ञान तामसिक है। ऐसा इंसान कुएं के मेढक की तरह होता है। वो अपने ही एक छोटे से विचार को या अपने ही एक शरीर के सुख को पूरी दुनिया मान लेता है। उसे सच जानने की कोई इच्छा नहीं होती और वो अपनी ही झूठी दुनिया में अंधा होकर जीता रहता है। ज्ञान के बाद श्री कृष्ण कर्म यानी हमारे कामों के 3 प्रकार बताते हैं। वे कहते हैं कि जो कर्म बिना किसी मोह के, बिना किसी फल की इच्छा के और बिना किसी राग द्वेष यानी प्यार और नफरत के सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर किया जाता है, वो सात्विक कर्म है। ऐसे काम में इंसान को ना तो सफलता का घमंड होता है और ना ही असफलता की चिंता। राजसिक कर्म वो है जो अहंकार से भरकर और बहुत अधिक फल की इच्छा रखकर बड़ी मेहनत और परेशानी के साथ किया जाता है। आज हम जो भी काम समाज में अपना रुतबा दिखाने के लिए या दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए दिन रात तनाव में रहकर करते हैं, वे सब राजसिक कर्म हैं। ये कर्म हमें सिर्फ और सिर्फ मानसिक बीमारियां और कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में फंसा देते हैं। और तामसिक कर्म वो है जो भविष्य में होने वाले नुकसान, लोगों की बर्बादी, अपनी खुद की हैसियत और सही गलत का बिल्कुल भी विचार किए बिना सिर्फ अज्ञान और मूर्खता के कारण शुरू किया जाता है। जब कोई इंसान गुस्से में आकर या लालच में अंधा होकर कोई ऐसा अपराध या गलत काम कर बैठता है जिससे दूसरों का भी घर बर्बाद होता है और वो खुद भी जेल जाता है, तो वो तामसिक कर्म कहलाता है। अब जो इन कामों को कर रहा है यानी जो करता है, श्री कृष्ण उसके भी 3 रूप बताते हैं। वे कहते हैं कि जो कर्ता हर तरह के मोह और अहंकार से पूरी तरह से मुक्त है, जिसमें धैर्य और भारी उत्साह है और जो काम के पूरे होने या ना होने पर बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, वो सात्विक करता है। ऐसा इंसान जब कोई काम शुरू करता है तो पूरी ऊर्जा लगा देता है, लेकिन अगर काम बिगड़ भी जाए तो वो डिप्रेशन में नहीं जाता बल्कि मुस्कुराकर दोबारा शुरू कर देता है। राजसिक कर्ता वो है जो बहुत ही ज्यादा लालची है, जो हमेशा कर्मों के फलों को पाना चाहता है, जो दूसरों को दुख देने वाला है, जो अंदर से अपवित्र है और जो खुशी तथा दुख में बहुत जल्दी बहक जाता है। ऐसा इंसान का मूड उसके कामों के नतीजों पर टिका होता है।
और तामसिक कर्म वो है जो बहुत ही अस्थिर है, जो घमंडी है, दूसरों को धोखा देने वाला है, दूसरों का अपमान करने वाला है, जो हमेशा आलस में डूबा रहता है और जो आज के काम को कल पर टालने की बुरी आदत से भरा हुआ है। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जीवन के फैसले हम अपनी बुद्धि से लेते हैं और भगवान बुद्धि के भी 3 प्रकार बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो बुद्धि ये जानती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस बात से डरना चाहिए और किस बात से नहीं, कौन सा काम इंसान को बांधता है और कौन सा काम उसे आजाद करता है, वो बुद्धि सात्विक है। ऐसी बुद्धि एक साफ आईने की तरह होती है जो जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान को बिल्कुल सही रास्ता दिखाती है। राजसिक बुद्धि वो है जो धर्म और अधर्म को और करने लायक तथा न करने लायक कामों को सही ढंग से नहीं पहचान पाती। ऐसी बुद्धि हमेशा उलझन में रहती है, उसे सही बात भी गलत लगती है और गलत बात सही लगने लगती है। और तामसिक बुद्धि तो एक गहरे अंधेरे की तरह है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धि अज्ञान के अंधकार से पूरी तरह से ढकी हुई है, जो अधर्म को ही धर्म मान लेती है और जो हर चीज को बिल्कुल उल्टा ही सोचती है, वो तामसिक बुद्धि है। ऐसे लोग हमेशा समाज के खिलाफ जाकर काम करते हैं और अपनी बर्बादी को ही अपनी सफलता मान बैठते हैं। बुद्धि ने फैसला ले लिया, लेकिन उस फैसले पर टिके रहने के लिए धैर्य यानी धृति की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस अटूट धैर्य के द्वारा इंसान ध्यान योग के माध्यम से अपने मन, अपने प्राणों और अपनी इंद्रियों की गतिविधियों को पूरी तरह से वश में रखता है, वो धैर्य सात्विक है। ये वो ताकत है जो इंसान को किसी भी लालच या डर के सामने झुकने नहीं देती। राजसिक धैर्य वो है जिससे इंसान धर्म, अर्थ और काम यानी समाज के नियमों, पैसों और अपनी इच्छाओं को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखता है, लेकिन उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई फल पाने की इच्छा होती है। और तामसिक धैर्य वो भयानक जिद है जिसके कारण एक मूर्ख इंसान अपनी ज्यादा नींद, अपने डर, अपनी चिंताओं, अपने दुखों और अपने घमंड को कभी नहीं छोड़ना चाहता। वो जानता है कि उसकी ये आदतें उसे बर्बाद कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी उसी अंधी जिद पर अड़ा रहता है। और फिर श्री कृष्ण उस सबसे अहम चीज के 3 प्रकार बताते हैं जिसके पीछे ये पूरी दुनिया पागलों की तरह भाग रही है, और वो है सुख। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे सुख के 3 प्रकार सुनो। जिस सुख में इंसान लगातार अभ्यास करने से रम जाता है और जिसके अंत में वो अपने सारे दुखों का नाश कर देता है, वो सात्विक सुख है। ये सात्विक सुख शुरुआत में तो जहर की तरह कड़वा लगता है, लेकिन अंत में ये अमृत के समान मीठा हो जाता है। ये सुख इंसान की अपनी ही आत्मा की निर्मलता से पैदा होता है। जरा इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। जब आप सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करते हैं या ध्यान करने बैठते हैं, तो शुरुआत में शरीर और मन को बहुत तकलीफ होती है, वो जहर की तरह लगता है। लेकिन जब आप इसे रोज करते हैं तो कुछ समय बाद आपका शरीर बीमारियों से मुक्त हो जाता है और मन परम शांत हो जाता है। यही अंत में मिलने वाला अमृत है। इसी को सात्विक सुख कहते हैं, जो कड़ी मेहनत और सही अनुशासन से मिलता है। राजसिक सुख बिल्कुल इसका उल्टा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख इंद्रियों और उनके विषयों के मिलने से पैदा होता है, वो शुरुआत में तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वो जहर के समान हो जाता है। जब आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, शराब पीते हैं या किसी गलत रिश्ते में पड़ते हैं, तो उस समय वो बहुत अच्छा और अमृत जैसा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही चीजें भयानक बीमारियां, बर्बादी और डिप्रेशन लेकर आती हैं। ये राजसिक सुख है जो सिर्फ एक मीठा धोखा है। और अंत में तामसिक सुख आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख शुरुआत में और अंत में भी इंसान की आत्मा को सिर्फ और सिर्फ मोह में और धोखे में डालता है, जो बहुत ज्यादा नींद, भारी आलस्य और प्रमाद से पैदा होता है, वो तामसिक सुख कहा जाता है। ऐसा इंसान सिर्फ सोकर और अपना समय बर्बाद करके ही खुश होता है। ये सुख नहीं है, बल्कि ये तो एक जिंदा इंसान की मौत की तैयारी है। इन सभी चीजों को स्पष्ट करने के बाद श्री कृष्ण एक ऐसा परम सत्य बोलते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। वे कहते हैं कि धरती पर, स्वर्ग में या देवताओं के बीच भी ऐसा कोई भी प्राणी या कोई भी चीज नहीं है जो प्रकृति से पैदा हुए इन 3 गुणों यानी सत्व, रज और तम से पूरी तरह से मुक्त हो। ये पूरी सृष्टि ही इन 3 धागों से बुनी हुई है। जब तक इंसान शरीर में है, तब तक वो इन गुणों के प्रभाव में रहेगा। असली योग इन गुणों से भागना नहीं है, बल्कि सात्विक गुण का सहारा लेकर राजसिक और तामसिक गुणों को जीतना है और फिर अंत में उस सात्विक गुण के अहंकार को भी ईश्वर को सौंपकर पूरी तरह से मुक्त हो जाना है।